लालची सास की कहानी। एक गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी जो बहुत लालची थी। वह अपनी बहू रीना के साथ रहती थी। कमला के 3 बेटे थे, लेकिन वे काम के सिलसिले में शहर में बस गए थे। घर में सिर्फ कमला और उसकी छोटी बहू रीना ही रहती थी। कमला के पास पहले से बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं हुआ था। वह हमेशा ये सोचती रहती थी कि कैसे और ज्यादा धन कमाया जाए। उसकी यही आदत उसे गांव में लालची सास के नाम से कुख्यात बना चुकी थी। जब रीना इस घर में नई नई आई तो उसने सोचा कि उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी, लेकिन कमला का रवैया कुछ और ही था। उसने पहले दिन से ही रीना पर तरह तरह की बंदिशें लगानी शुरू कर दी। बहू, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाया करो। बहू, घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। बहू, मायके जाने की कोई जरूरत नहीं, ससुराल ही तुम्हारा घर है। रीना ने सोचा कि शायद सास के दिल में उसके लिए प्यार कम है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली वजह कुछ और ही थी। कमला सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती थी। कमला को रीना से कोई लगाव नहीं था। वह बस यही चाहती थी कि रीना के मायके से ज्यादा दहेज और उपहार आते रहें। वह अक्सर रीना से कहती, तुम्हारे मायके में पैसे की कोई कमी नहीं, कभी सोने की चूड़ियां, कभी महंगे कपड़े, कुछ न कुछ तो आना ही चाहिए। रीना को ये सब सुनकर बहुत दुख होता था। वह जानती थी कि उसके माता पिता पहले ही शादी में बहुत कुछ दे चुके थे, लेकिन उसकी सास को कभी संतोष नहीं होता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि कमला ने किसी से कर्ज लिया है और अब वह पैसे नहीं लौटा पा रही है। जब रीना ने अपनी सास से इसका कारण पूछा तो कमला ने झूठ बोलते हुए कहा, बहू, मैंने ये कर्ज तुम्हारे भविष्य के लिए लिया है। हमें और पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तुम अपने मायके से कुछ मदद मांग लो। रीना समझ गई कि उसकी सास का इरादा सही नहीं है। वह अपने माता पिता से पैसे मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन कमला ने उस पर बहुत दबाव डाला। जब रीना ने मना कर दिया तो कमला ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए, तुम्हें मायके वालों की कोई चिंता ही नहीं है। एक अच्छी बहू वही होती है जो अपने ससुराल की मदद करे। रीना चुपचाप ये सब सहती रही, लेकिन एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने अपनी सास से साफ कह दिया, माँ जी, लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। कमला को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने रीना को बहुत भला बुरा कहा और धमकी दी कि अगर वह अपने मायके से पैसे नहीं लाई तो उसे घर से निकाल देगी। रीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति को फोन करके सारी सच्चाई बता दी। अर्जुन, रीना का पति, तुरंत गांव आया और अपनी मां से नाराज होकर बोला, मां, आपने पैसे के लिए मेरी पत्नी को इतना तंग किया। शादी दहेज के लिए नहीं, प्यार और विश्वास के लिए होती है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहेगा और अपनी मां को भी समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन कमला अपने लालच में अंधी थी। धीरे धीरे गांव में सभी को कमला के लालच की सच्चाई पता चल गई। अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। उसके बेटे भी उससे दूर हो गए। कमला को एहसास हुआ कि उसके लालच ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालच का कोई अंत नहीं होता। इंसान को हमेशा संतोषी और ईमानदार रहना चाहिए, वरना लालच उसे अकेला और दुखी कर देता है।